तो हेलो बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10 केमिस्ट्री का चैप्टर 1 का टॉपिक टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। जो हमारा चैप्टर 1 है साइंस का, टाइप क्या बोलते हैं, केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन। तो आज अपन उसका टॉपिक पढ़ेंगे टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन। तो हमारी जो बुक है एनसीईआरटी, उसमें टोटल 10 केमिकल रिएक्शंस गिवन है। ठीक है, दे आर टोटल 10 केमिकल रिएक्शंस गिवन इन आवर एनसीईआरटी बुक, और मेनली 5 जो मेन है वो रिएक्शंस दी गई हैं और 5 एक्स्ट्राज आती हैं। तो उनमें से सबसे पहले आती है हमारी कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन में क्या रहता है अपना, जब मान लीजिए ये जो ए है और ये बी है, ये कोई एलिमेंट है। तो जब दो एलिमेंट या फिर कंपाउंड कुछ भी रिएक्ट हो और एक सिंगल प्रोडक्ट फॉर्म करें, मोर देन वन रिएक्टेंट रिएक्ट एंड फॉर्म सिंगल प्रोडक्ट, देन दिस इज कॉल्ड कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो इनमें से हमारे एग्जांपल कौन सा आते हैं? मैग्नीशियम प्लस ऑक्साइड तो जाएगा मैग्नीशियम ऑक्साइड, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन तो जाएगा अपना का H2O वाटर। ठीक है, मैंने गलत बोल दिया यहाँ पे ऑक्सीजन, तो क्या बोलते हैं, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन तो जाएगा मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो हमारी एग्जांपल हो गई। तब हम आते हैं सेकंड रिएक्शन पे। सेकंड हमारी आती है डिकम्पोजिशन रिएक्शन। डिकम्पोजिशन रिएक्शन में क्या होता है कि जब सिंगल प्रोडक्ट रिएक्टेंट, जैसे कि हमारा ए बी है, वो रिएक्ट होने के बाद ब्रेक डाउन हो जाए मोर देन वन प्रोडक्ट में। ठीक है, जैसे हमारा ए बी कोई एलिमेंट हो, कुछ भी हो, तो उसने जब रिएक्ट करा तो पहले ये वन प्रोडक्ट रिएक्टेंट थे, और रिएक्शन के बाद ये ब्रेक डाउन हुए दो में। ठीक है, तो ये ए अलग हो गया, बी अलग हो गया, तो ये हमारी कहलाती है डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ठीक है, तो हमारी डिकम्पोजिशन रिएक्शन भी कवर होती है। अब थर्ड हमारी आती है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है, जब मैं आपको इसमें अपन को एग्जांपल ही देना पड़ेगा। जैसे कि हमारा आगे यहाँ पे Fe प्लस CuSO4। ठीक है, तो इसने क्या फॉर्म करा, FeSO4 प्लस Cu। तो जो हमारी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होती है उसमें क्या रहता है, जैसे Fe है, CuSO4 है, तो Fe जो है वो हाई रिएक्टिव है, हाई रिएक्टिव एलिमेंट है। क्यों? क्योंकि Fe जो रिएक्टिव एलिमेंट लिस्ट होता है उसमें Fe आयरन सब ऊपर आता है, किसके कंपैरिजन में, कॉपर Cu के कंपैरिजन में। तो जब रिएक्शन होती है तो Fe क्या है, डिस्प्लेस कर देता है Cu कॉपर को, आयरन कॉपर को डिस्प्लेस करके SO4 के साथ बॉन्ड बना लेता है। तो क्या बॉन्ड बनाता है वो, FeSO4, और Cu को डिस्प्लेस कर देता है आयरन। तो ये होते हैं हमारे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तब हम आ जाते हैं जैसे कौन सी, हमारी फोर्थ रिएक्शन पे। फोर्थ होती है हमारी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट हमारी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में मैं आपको ऐसे नहीं समझाऊंगा, उसके अपन को पूरी पूरी डेफिनेशन नहीं लिखनी पड़ेगी। ठीक है, एक्सचेंज ऑफ आयन
ions to form new compound. ठीक है, तो मैं इसका आपको एग्जांपल ऐसे एलिमेंट ए बी के तौर पे देता हूँ, जैसे कि ए बी है प्लस सी डी है, तो फॉर्म करेगी ए सी प्लस बी डी। तो मैं आपको वही जो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है उसमें क्या होता है, एक्सचेंज होता है आइंस के, जो एलिमेंट होते हैं ना कंपाउंड होता है उनके आइंस एक्सचेंज होते हैं जिससे एक नया कंपाउंड फॉर्म करा जा सके, नया कंपाउंड अपन फॉर्म कर सके, तो कहलाता है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो अब आप जैसे मांग सकते हैं ए और बी का बॉन्ड था यहाँ पे, और यहाँ सी और डी का बॉन्ड था, तो जब रिएक्शन हुई डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हुई तो ए ने बी को छोड़ के सी के साथ बॉन्ड बना लिया, तो क्या फॉर्म करा, ए सी, नया कंपाउंड फॉर्म करा। और बी ने ए को छोड़ के एक नया बॉन्ड कंपाउंड बनाया, क्या बनाया, बी डी, की होती है हमारी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। मैं एक बार समझा देता हूँ क्योंकि इसमें अक्सर डाउट आते हैं। जब ए और बी है, उन दोनों का बॉन्ड है, सी और डी का बॉन्ड है, तो ए ने बी को लेफ्ट करके सी के साथ बॉन्ड बना के एक नया कंपाउंड बनाया, और वही बी ने कहे तो डी ने सी को छोड़ के बी के साथ नया कंपाउंड बनाया, नया बॉन्ड बनाया, तो यहाँ पे हो गया बी डी, यहाँ हो गया ए सी, यहाँ हो गया बी डी। मतलब ए ने सी के साथ बॉन्ड बनाया, बी ने डी के साथ बॉन्ड बनाया, ठीक है। और हमारे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में यहाँ पे जैसे कि क्या बोलते हैं, दो नए कंपाउंड बने, पर डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है, एक जो हाई रिएक्टिव एलिमेंट रहता है वो रिएक्टिव एलिमेंट को क्या बोलते हैं, रिप्लेस कर देता है, डिप्लेस कर देता है, और डबल बॉन्ड नहीं बनता है, एक ही बॉन्ड बनता है, ठीक है। तो इसी के साथ अब हम आ जाते हैं फिफ्थ रिएक्शन पे। फिर आती है हमारी एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन में क्या होता है, मेरे को इसकी भी आपको डेफिनेशन लिखनी पड़ेगी। Process of respiration. चलिए मैं आपको बताता हूँ एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या होती है। तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन में क्या रहता है, जो हीट होती है वो रिलीज होती है एनवायरनमेंट में, जैसे ही अपनी रिएक्शन होती है तो रिएक्शन से हीट निकलती है, ठीक है, हीट निकलती है और वो एनवायरनमेंट में क्या होती है, इन्वॉल्व हो जाती है, रिलीज हो जाती है। इसका एग्जांपल आता है अपना प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन एक बायोलॉजिकल प्रोसेस, आपने जैसे कि क्लास 10 का चैप्टर है लाइफ प्रोसेसेस, लाइफ प्रोसेस, उसमें ये एक टॉपिक है रेस्पिरेशन। तो उसकी जो प्रोसेस रहती है वो एक अपना एक्सोथर्मिक रिएक्शन में आता है। तब इसको याद कैसे रखें, तो याद करने में एक्सोथर्मिक, एक्सो, एक्सो मतलब रिलीज, अपन कहे तो थोड़ा मीन निकाल सकते हैं इसका, एक्सो मतलब रिलीज हो रहा है, तो एक्सोथर्मिक में हीट रिलीज होती है इन्वायरमेंट में। इसका क्या बोलते हैं मेनली, ये एमसीक्यूज में भी आता है कि क्या बोलते हैं, एमसीक्यूज या फिर 2 नंबर के क्वेश्चंस में आ जाता है, व्हाई इज रेस्पिरेशन इज कॉल्ड एज एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो आप ये ध्यान दीजिएगा इस पे। अब अपन आ जाते हैं सिक्स्थ रिएक्शन पे, जो है एंडोथर्मिक रिएक्शन। सिक्स्थ रिएक्शन है अपनी एंडोथर्मिक। अब हमारी एंडोथर्मिक रिएक्शन में क्या होता है ना,
जैसे एक्सोथर्मिक रिएक्शन थी, उसमें एक्सो आ रहा है आगे और यहाँ पे एंडो आ रहा है, एंडो आने दो। तो इसमें क्या रहता है, ये मतलब कहते हैं पूरी अपोजिट है। एक्सोथर्मिक में हीट रिलीज होती है, एंडोथर्मिक में हीट एब्जॉर्ब होती है। तो ठीक है, हीट एब्जॉर्ब्ड फ्रॉम द वर्क। इसका अपन एग्जांपल ले सकते हैं, प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। फोटो, तो जैसे कि अपनी एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है, उसमें हीट रिलीज होती है इन्वायरमेंट में। तो जो रिएक्शन जहाँ हुई है वहाँ पे आसपास का जो एरिया है वो उसका टेम्परेचर बढ़ जाता है। और एंडोथर्मिक रिएक्शन में हीट एब्जॉर्ब हो रही है, तो जहाँ पे अपनी रिएक्शन होती है तो वहाँ पे क्या होता है, जो टेम्परेचर होता है वो बिलो चले जाता है, थोड़ा ठंडा हो जाता है, टेम्परेचर उसका डाउन हो जाता है। तो इसका एग्जाम्पल अपन कहें, तो इसका एग्जाम्पल मतलब कहें तो एमसीक्यूज या फिर क्वेश्चंस में आता है प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। ये बहुत ही ज्यादा मेन है क्योंकि इसमें एमसीक्यूज में भी आ जाते हैं खास करके इन पे। तो ये हो गई हमारी सिक्स्थ रिएक्शन। अब आते हैं अपन सेवेंथ रिएक्शन पे। सेवेंथ रिएक्शन अपनी ऑक्सीडेशन रिएक्शन। तो ऑक्सीडेशन रिएक्शन में क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। गेन ऑफ फोटो और लॉस ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, तो जैसे कि हाँ अपन इसमें एग्जांपल अपना कॉम्बिनेशन रिएक्शन का ही दे सकते हैं। Mg प्लस O इज इक्वल टू NgO। ठीक है, ठीक है। तो जो हमारी ऑक्सीडेशन रिएक्शन होती है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन से अपन एग्जांपल ले सकते हैं कि इसमें कुछ ऑक्सीजन ऑक्सीजन से कुछ मतलब का है ये रिएक्शन। तो इसमें ये होता है कि ऑक्सीडेशन रिएक्शन में गेन होता है ऑक्सीजन का, या तो ऑक्सीजन जुड़ेगा या फिर हाइड्रोजन लॉस होगा, हाइड्रोजन हटेगा। तो हमारी जैसी एग्जांपल है Mg+O2, ये रिएक्शन अपनी, ठीक है। तो इसमें Mg हो रहा है, तो अब इसमें हाइड्रोजन तो हमें कहीं लॉस होता दिख नहीं रहा है, और जो O2 है ऑक्सीजन जो है वो गेन हो रहा है। Mg ने एक बॉन्ड बना लिया है O के साथ, जिसको अपन कहते हैं मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो ये हमारा एग्जांपल हो गया क्या, ऑक्सीडेशन रिएक्शन का। तब इसी के साथ हम आते हैं किस पे, एट्थ रिएक्शन पे। अब हमारी आती है कौन सी, एट्थ रिएक्शन, जो है अपनी रिडक्शन रिएक्शन। तब हमारी ऑक्सीडेशन रिएक्शन के बाद आती है हमारी कौन सी, रिडक्शन रिएक्शन। तो रिडक्शन रिएक्शन में क्या होता है, जैसे कि अपन ने देखा ऑक्सीडेशन में ऑक्सीजन जुड़ रहा है, और रिडक्शन में मतलब रिड्यूस हो रहा है, कोई ना कोई एलिमेंट या फिर कुछ ना कुछ रिड्यूस होगा। तो इसमें होता है कि क्या, लॉस ऑफ ऑक्सीजन O2 और गेन ऑफ हाइड्रोजन, गेन ऑफ हाइड्रोजन H2 लिख देता हूं मैं। तो इसका एग्जांपल अपन लिख सकते हैं, जैसे CuO है, यहाँ पे पहले ही हमारा O ने बॉन्ड बना रखा है, तो अपन जब इसको हीट करते हैं तो यहाँ पे क्या बन जाता है, सॉरी, हीट वेपराइज होने पे Cu बचता है। तो हमारा हो जाता है एक एग्जांपल इसका, मैं एक बार समझा देता हूँ। रिडक्शन रिएक्शन, रिडक्शन में क्या होता है, अपने रिडक्शन में ये कह सकते हैं कुछ रिड्यूस हो रहा है, तो इसमें ऑक्सीजन रिड्यूस होगा या फिर हाइड्रोजन गेन होगा। ऑक्सीजन ऑक्सीडाइजेशन रिएक्शन में ऑक्सीजन का गेन होगा या फिर हाइड्रोजन का लॉस होगा। ठीक है,
तो ये मतलब कहे तो एकदम अपोजिट है। जैसे एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक रिएक्शन है, वैसे ही अपनी ऑक्सीडेशन रिएक्शन और रिडक्शन रिएक्शन क्या बोलते पूरी अपोजिट है। फिर हमारी आ जाती है कौन सी, नाइन्थ रिएक्शन। नाइन्थ आती है हमारी रिडॉक्स रिएक्शन। अब जैसे देखेंगे आप, मैं आपको इस साथ साथ में ट्रिक भी बताता हूँ। अब जैसे कि अपने आपकी कौन सी पढ़ी, ऑक्सीडाइजेशन और रिडक्शन। तो रिडक्शन में पहले क्या आया अपना, RED रेड आया रिडक्शन में, और ऑक्सीडाइजेशन में OX आया। ठीक है, मतलब इसमें दोनों जो स्टार्टिंग वर्ड होते, स्टार्टिंग अल्फाबेट्स हैं जो दोनों रिएक्शन के, रिडक्शन और ऑक्सीडाइजेशन रिएक्शन के दोनों आ रहे हैं, तो मतलब इसका कुछ ना कुछ कहे तो मतलब होगा इससे, है ना। तो अब अपन देखेंगे तो क्या रहता है, इट शो बोथ इफेक्ट ऑफ ऑक्सीडाइजेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन। ठीक है, तो अब क्या है, रिडॉक्स रिएक्शन में क्या रहता है, ये शो करती है कौन सी, ऑक्सीडाइजेशन रिडक्शन रिएक्शन दोनों को सिमुलेशनली अपना शो करती है। तो ये होता है अपना रिडॉक्स रिएक्शन। तो सबसे ज्यादा क्वेश्चन जो मैंने पूछा वो शुरुआत की मेन, मैंने जहां तक देखा है शुरुआत की जो चार मेन रिएक्शन है, ऑक्सीडाइज वो कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन और डिकम्पोजिशन रिएक्शन, इन चार का आता है। और फिर बाद में इन सब का आता है, पर हाँ अगर बाद में किसे का तो एंडोथर्मिक या एक्सोथर्मिक का डिफरेंस आएगा, या फिर ऑक्सीडाइजेशन और उसका अपना रिडक्शन का आएगा। पर रिडॉक्स रिएक्शन का मैंने जहां तक देखा, रिडॉक्स रिएक्शन का तो मैंने अभी तक नहीं खुद देखा है। हाँ कई कई पेपर्स में अपना जो नेक्स्ट रिएक्शन आपको बताऊंगा उसके बारे में आ जाता है क्वेश्चन, पर रिडॉक्स का सबसे ज्यादा कम ही आता है, तो अपन इसको कहे तो इग्नोर कर सकते हैं थोड़ा। पर आप समझ लेना। तो हम आ जाते हैं हमारी टेंथ रिएक्शन, लास्ट रिएक्शन पे, जो है हमारी कौन सी, पीपीटी रिएक्शन। पीपीटी रिएक्शन, इसको पीपीटी रिएक्शन में इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि इसका शॉर्ट फॉर्म पीपीटी रिएक्शन है। फुल फॉर्म इसको कहे तो हमारा होता है प्रेसिपिटेट रिएक्शन। तो अब मैं आपको बताता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, HCl प्लस NaSO4 NaCl प्लस BaSO4। तो मैं आपको बता देता हूँ। तो हमारी पीपीटी रिएक्शन क्या होता है, हमारी पीपीटी रिएक्शन होती है एक इनसॉल्युबल सब्सटेंस फॉर्म हो जाता है, रिएक्शन होती, जब रिएक्शन हो रही होती है ड्यूरिंग द रिएक्शन या फिर आफ्टर द रिएक्शन। तो इनसॉल्युबल सब्सटेंस मतलब जो एक सॉलिड टाइप का एक सब्सटेंस बन जाता है, जो गलता ही नहीं है, लिक्विड स्टेट में में भी रख दो उसको का वो गलता ही नहीं है, वो ऐसा सॉलिड बन जाता है कि इनसॉल्युबल बन जाता है। तो उसकी हमारी जो एनसीईआरटी में भी रिएक्शन गिवन है वो हमारी BaCl प्लस NaSO4। तो जो BaCl NaSO4 में NaCl के साथ बॉन्ड बना लेता है, सॉल्ट फॉर्म कर लेता है, और BaSO4 के साथ बॉन्ड बना लेता है। और जो हमारा Ba होता है वो हमारा होता है व्हाइट पर्सिपिटेट। ठीक है, एक इनसॉल्युबल
बस सब। ठीक है, ये जो होता है ना हमारा BaC4, और हमारा NaCl तो आप सबको पता ही होगा, सॉल्ट बना लेते हैं हमारा, है ना। अगर आप सबको क्या बोलते हैं इन सब केमिकल फॉर्मूलाज में, केमिकल नेम्स में कोई भी दिक्कत आती है तो आप मेरे इसके पहले मैंने एक वीडियो और डाला है, उस पर आप जाके देख सकते हो। इसी चैप्टर का मैंने पहले इंट्रोडक्शन डाला है, तो उसमें आप देख सकते हो। मैं उसमें आपको बैलेंस कैसे करते केमिकल इक्वेशंस मैंने वो बताया है। रिएक्टिविटी सीरीज जो है एलिमेंट की, वो कैसे ट्रिक से याद करें जल्दी, वो मैंने बताया है। तो उसके लिए आप वो एक बार चेकआउट कर सकते हो। तो हमारी ये PPT रिएक्शन में आपको बता दी है। तो हमारा वीडियो आज यहीं पे खत्म होता है। थैंक यू।